अगर आपने पैसे बचाए हैं तो आपका बुढ़ापा परिवार के लिए कभी बोझ नहीं हो सकता। लेकिन हाल ही में एक चौंकाने वाले सर्वे के मुताबिक देश में तकरीबन 75% बुजुर्ग महिलाओं की कोई सेविंग ही नहीं है, जिसके चलते उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बुढ़ापे में। ये आंकड़े बुजुर्ग महिलाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे ही हालात लगभग हर बुजुर्ग के हैं। ऐसे में आज हम सीनियर सिटीजन सेविंग के महत्व पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जब हम कमाते हैं तभी बुढ़ापे के लिए सेविंग क्यों करनी चाहिए, कौन कौन से जरिए हैं जिससे लोग अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, क्या हम उनके दर्द को समझ पाए हैं, उनकी चिंताओं को समझ पाए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, उनकी सेविंग से जुड़ी हुई जो समझ है, और उसके बाद जो उन्हें बुढ़ापे में दिक्कतें आती हैं, क्या हम उन्हें एड्रेस कर पा रहे हैं। बहुत खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। पहले ये रिपोर्ट। पैसे में बड़ी ताकत होती है, ये जग जाहिर है। लेकिन पैसे की इस ताकत का असल एहसास तब होता है जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है। बुढ़ापे में काम करने की क्षमता कम हो जाती है और सेहत संबंधी दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में पैसे की भूमिका बढ़ जाती है। पैसे नहीं होने पर बुजुर्गों की उनके ही घर में उनकी अनदेखी होने लगती है। ऐसे समय में बुजुर्गों को एहसास होता है कि काश सेविंग की होती, खाते में पैसे होते तो वे अपना ठीक से इलाज करवा पाते, बच्चों पर बोझ नहीं होते। खासकर उन बुजुर्गों की स्थिति काफी खराब है जिनके पास ना तो कोई सेविंग है और ना ही कोई हेल्थ बीमा। हेल्पेज इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक देश में करीब 75% बुजुर्ग महिलाओं के पास कोई सेविंग नहीं है। 64% बुजुर्ग महिलाओं के पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। ये आर्थिक तौर पर अपने बच्चों पर निर्भर हैं। ये हाल देश की केवल बुजुर्ग महिलाओं का ही नहीं, उन सभी बुजुर्गों का भी है जिनके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता। कई बार बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे का सही निवेश नहीं कर पाते, जो उन पर भारी पड़ता है। आज हम बुजुर्गों के लिए निवेश के उन विकल्पों पर बात करेंगे जहां न केवल बेहतर रिटर्न मिल सकता है, बल्कि इन विकल्पों में से कुछ में रिटर्न की गारंटी भी होती है। सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS की बात करते हैं। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये निवेश विकल्प उनके लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। इसमें VRS लेने वाले लोग भी निवेश कर सकते हैं। SCSS में सालाना 8.2% की दर से ब्याज मिलता है। वहीं बुढ़ापे की लाठी के तौर पर मंथली पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS एक बेहतर विकल्प है। NPS में 18 से 70 साल के बीच कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें रिटर्न की गुंजाइश बेहतर होती है। इसके अलावा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना भी एक बेहतर विकल्प है। इसमें आपके एक मुश्त निवेश पर आपको सालाना 8% की ब्याज दर से पेंशन दी जाती है। ये पेंशन 10 साल तक दी जाती है और इसे महीने, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर जैसे चाहे कोई ले सकता है। वहीं अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद लोगों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये जमा धनराशि पर निर्भर करता है। 18 से 40 वर्ष के लोग जो टैक्स पेयर नहीं हैं, वे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY भी उनके लिए सुरक्षित निवेश है जो लोग रिटायरमेंट के बाद सिक्योर रिटर्न चाहते हैं। PMVVY में 7.4% ब्याज मिलता है। बुजुर्गों के लिए ये कुछ ऐसे सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाले प्लान हैं जिनमें निवेश के साथ कोई भी सीनियर सिटीजन अपने बुढ़ापे को बेहतर तरीके से काटने का औजार बना सकता है। निवेश के इन विकल्पों के अलावा समय रहते अगर किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए तो बुढ़ापे में इससे मिलने वाला रेंट भी जीविकोपार्जन का अच्छा साधन बन सकता है। इन उपायों के अपनाने से ना तो कोई बुजुर्ग अपने परिवार पर बोझ बनेगा और ना ही बुढ़ापा किसी पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।